जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हम जो है वो 2.4 कर रहे थे। 2.4 में हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो चुका था, ऐसे ही है। तो इसका एक क्वेश्चन रहता है, हम आज वो करेंगे और उसके साथ हम 2.5 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? तो इसमें हम देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इक्वेशन है आपके पास एल एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम क्या आ जाएगा जी? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया बच्चे? अल्फ़ा प्लस बीटा जब इसका सम आएगा तो उसमें मैं क्या लिखूंगा जी? माइनस बी बाई ए। तो मेरे पास माइनस बी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस एम बाई एल। अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के क्या आएंगे? एन बाई एल, सी बाई ए जो फार्मूला होता है। ठीक हो गया बच्चे? अब हमने जो वैल्यू निकालनी थी बच्चे वो थी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक हो गया बच्चे? तो अब इसकी जो वैल्यू हमने निकालनी है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करूंगा मैं? अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फा क्यूब है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो मेरे पास जो कॉमन निकल सकता है वो आता है जी अल्फा स्क्वायर। ठीक हो गया? और साथ क्या निकल सकता है? बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन दोनों में से जब कॉमन आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा जी? अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, एक अल्फा बचा है, प्लस अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, एक बीटा बच गया, बीटा क्यूब था। तो अब यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा जी अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया बच्चे? अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी? मेरे पास एन बाय एल, इसका क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस एम बाय एल। ठीक हो गया बच्चे? इसका स्क्वायर लो, एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एम बाय एल। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चे वो आएगी माइनस एम, ये वाला माइनस एम इंटू एन स्क्वायर। तो माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया? एल का क्यूब। ये आपकी वैल्यू आ गई जी। ठीक हो गया बच्चे? इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है। अब मैं जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे चलता हूँ। अभी तक हमें जो है ना वो इक्वेशंस देता रहा है। ठीक हो गया? और उन इक्वेशन में से वैल्यूज रूट्स को निकाल के उनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना होता था। अब यहाँ पे 2.5 में क्या कहता है? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब उसमें बच्चे रूट्स दे दिए और वो कहता है कि उसने कोई इक्वेशन हल की, रूट्स दिए, उनका जवाब निकाला, हल निकाला, सोल्यूशन निकाला। अब वो कहता है उस सोल्यूशन से दोबारा वो वाली इक्वेशन मुझे बना के दो जहाँ से मैंने ये रूट्स निकाले हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो हमारे पास आ जाएगा वन एंड 5, पहला है जी। अच्छा बच्चे, इक्वेशन जब भी बनाएंगे हमारे पास जो रूट्स होते हैं उनकी इक्वेशन की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब यहाँ पे एस क्या है? सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक हो गया? ये है जी सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक हो गया बच्चे? अब यहाँ पे आ जाओ, ये दो रूट दिए गए हैं, एक 1 है और एक 5। ठीक हो गया बच्चे? अब 1 और 5 को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे हम?
सबसे पहले इसका सम निकालते हैं। सम कितना आएगा जी 1 + 5 = 6। प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आएगा जी 1 × 5 = 5। इन दोनों की वैल्यूज को वहाँ पे पुट करो जी। x² - 6x + 5 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह का एक और सवाल है जी 2 and -6। 2 - 6, तो इसका सम निकालते हैं। सम कितना आएगा जी 2 + -6। अच्छा, ये प्लस और माइनस माइनस हो गए, -6 + -4, ये सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं जी। प्रोडक्ट कितनी आएगी आपके पास 2 × -6, 6 2 -12 आ गया। ठीक हो गया बच्चे। अब इन दोनों की वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी जी x² - sx + b = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी x² - s की जगह पे क्या पुट करेंगे हम -4। ठीक हो गया। -4x प्लस e की जगह पे क्या आ जाएगा जी -12 = 0। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी x² माइनस माइनस प्लस का 4x -12 = 0। ठीक हो गया बच्चे। ये और ठीक हो गया बच्चे। देख लें अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो। यहाँ पे एक और नंबर है जी हमारे पास 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। 1 + आयोटा क्या होगा जी 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का सम क्या होगा 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया। 1 + 1 कितना आ गया 2। प्रोडक्ट कितना निकलेगा जी 1 + आयोटा 1 - आयोटा। a + b a - b, a² - b का स्क्वायर। 1² = 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 1 = 2 जी। प्रोडक्ट भी इसका कितना आया है 2 आ गया। अच्छा, अब ना बच्चे आपने इक्वेशन बनानी है x² - sx + b = 0। तो x² - s की जगह पे क्या आ जाएगा जी ये वाली वैल्यू 2x + b की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2 = ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास नेक्स्ट। ये देख लें, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो बाद में ना डिस्कशन के दौरान पूछ लीजिएगा। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। If alpha beta are the roots of the equation x² - 3x + 6, x² - 3x + 6, तो आप इसका सम निकालें। सबसे पहले आगे सवाल को बाद में बढ़ाते हैं। वो आ जाएगा जी 3/1 यानी कि 3। प्रोडक्ट निकालें अल्फा बीटा, वो कितना आ जाएगा जी 6। अच्छा, वो कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मुझे एक और इक्वेशन बना के दो। ठीक है, मुझे एक और इक्वेशन बना के दो जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। ठीक हो गया। उसमें से पहला रूट क्या है जी 2α + 1 और 2β + 1। ठीक हो गया बच्चे। ये रूट आ गए, यहाँ से काम वही है पहले वाला। सम निकालो जी 2α + 1 + 2β + 1, 2α + 2β + 1 + 1 कितना हो गया 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालो, अल्फा + बीटा + 2। अब यहाँ पे ये अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है 3।
तो 2 into 3 plus 2 that is 3 to the 6 plus 2 is 8। तो सम कितना आया जी आपके पास है 8। अब प्रोडक्ट निकालते हैं जी 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो जी उधर। 2 अल्फा को 2 बीटा से किया तो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से किया तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया बच्चे। 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक हो गया। 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई 6 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 4 24 6 प्लस 1 24 और 6 30 30 और 1 31 31 आ गया। ठीक हो गया बच्चे। तो आपका सम भी निकल आया, प्रोडक्ट भी निकल आया। इक्वेशन बनाते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 8 एक्स जमा 31 इज इक्वल टू, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी। ठीक हो गया बच्चे। इसमें से और सवाल कौन सा करना है जी चले जी। नेक्स्ट करते हैं जी नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा एक 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक हो गया। अच्छा हमने अभी निकाला था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई थी और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आई थी। ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सवाल वही है। ठीक हो गया। इसका सम निकाल देंगे। सम आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे जी अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने दो प्लस इस हिस्से का ना एलसीएम ले लो अल्फा बीटा एलसीएम। अल्फा अल्फा से कटा बीटा ऊपर चला गया प्लस बीटा बीटा से कटा अल्फा ऊपर चला गया तो आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ये भी अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कितनी आ जाएगी जी 3 प्लस 3 बाय 6 1 2 3 प्लस 1 बाय 2। तो इसको एलसीएम से हल करेंगे तो 3 2 बार 6 जमा 1 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे उधर आ जाते हैं जी प्रोडक्ट की तरफ तो आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक हो गया बच्चे। दोबारा से इसको ऐसे ही रहने दो जी। ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यहाँ अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया अल्फा से कटा उसी तरह से बीटा प्लस अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 6 तो 3 1 3 2 तो ये कितना आ गया 3 बाय 2। ठीक है बच्चे। अब आपका प्रोडक्ट आया है 3 बाय 2 सम आया है 7 बाय 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी जी इक्वेशन यहाँ दरम्यान में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना फ्रैक्शनल इक्वेशन आ गई है तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे
तो हम यहाँ से फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भी कट गया, यहाँ इसके साथ आ गया। तो इक्वेशन आपकी आई 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं जी 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई है। जी ठीक है जी आपका आंसर। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज सारे सवाल हैं। ये वाला सवाल भी क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, जो बात समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू।